खुदा के अज़ीज़ बेटे और बेटियों, खुदा के मुबारक लोगों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, पादरी अलीशा का तहे दिल से सलाम कबूल करें। खुदा की बरकतों के साथ, खुदा की आशीषों के साथ कि हम आज फिर खुदा के तख्त के सामने हैं। खुदा का धन्यवाद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, अच्छी सुबह के लिए, अच्छी सवेर के लिए, मीठी सवेर के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे दिल की धड़कनों के लिए। खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और एक और मौका दिया है कि हम खुदा के तख्त के सामने आकर के झुकें, अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को, अपनी खाली झोलियों को खुदा के सामने लाएं, ताकि वो इन झोलियों को भर करके अपनी बरकतों से हमें लबरेज करे। आज का जो उन्वान रहेगा वो है जीसस इज़ द लिविंग वाटर। वो जिंदगी देने वाला जल है। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जिंदगी के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार और उस पार जिंदगी का पेड़ लगा हुआ है और उसमें 12 तरह के फल लगते हैं और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग, सारी कौमों के लोग, सारे संसार के लोग, सारे शहरों के लोग चंगे हो जाते हैं। ये प्रकाश की पोथी थी, बुक ऑफ रेवलेशन, उसका 22वां अध्याय था। उसके पहली आयत के चंद शब्द जो है ना, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा था। वही जो जिंदगी का जल है, जो खुदा के सिंहासन से निकलता है। जब वो इस दुनिया में आया तो उसे ज़रूरी हुआ कि सामरिया के गांव से हो करके गुजरे और वो सुखार नाम के नगर में एक कुएं के पास आया और सामरी औरत से कहा, मुझे पानी पिला। आज जो जिंदगी देने वाला, जिंदगी के जल का सोता है, वो इस सामरी औरत से पानी मांगता है और वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? बिकॉज ही इज लिविंग वाटर। आज का वचन, आज का कलाम जो वो आ चुका है, यूहन्ना की इंजील है, उसका 4था अध्याय है, उसकी 10वीं आयत से मैं चंद शब्द आपके लिए खुदा की नज़र कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। तो खुदा ने उससे कहा, मसीहा ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी के जल का सोता बना देता, तुझे जिंदगी का जल दे देता। और जो कोई उस जल में से पीता जो मैं उसे दूंगा, उसके अंदर जल का सोता बन जाएगा और वो फिर कभी भी प्यासा ना होगा। इस जिंदगी के जल का सोता जो है, जो लिविंग वाटर है, जो जिंदगी देने वाला जल है, एक दिन खड़ा हुआ पुकार करके कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए, और जो कोई मुझ में से पिएगा
उसके हृदय में से, उसके दिल में से जल की धाराएं, जल की नदियां बह निकलेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज वही जिंदगी देने वाला जल का सोता जो है, मसीहा जो है, वो आपके लिए और मेरे लिए फरमाता है कि ऐ सब प्यासे लोगों, जिंदगी के जल के पास आ जाओ। जिसके पास रुपया है वो भी आए, जिसके पास नहीं है वो भी आए, और ज़िंदगी का जल जो है मुफ्त में पाए और जीवन हासिल करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को, आज के वचन को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें, झुक जाइए, सिजदा करें खुदा को, उसकी सिताइश करें, उसकी हम्द करें और दिल से, ईमान से अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को खुदा के सामने रखें। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की अच्छी सवेर के लिए, अच्छी सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें एक और मौका दिया है कि हम तेरे पास आ सकें। आज सबकी दुआओं को, सबकी इल्तिजाओं को, सबकी परेशानियों को, सबकी दुश्वारियों को तेरे सामने रखता हूँ खुदा बाप। तू दूर से जान लेने वाला खुदा है, दूर से पहचान लेने वाला खुदा है। आज जितने तेरे बच्चे सामने बैठे हैं प्रभु, इनकी गुहार को, इनकी फरियाद को सुन ले। तू हिलते हुए होंठों से जान जाता है कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरतें नहीं, दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा कर दीजिए खुदा। आज किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ़ में है, तो उसके दुख, तकलीफ़, परेशानी को कोसों दूर करो। शैतान की सारी युक्तियों से बचा करके अपने पाक और पवित्र हाथों में महफूज रखें। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से पूरा करो। दुआ को मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो। तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद सरदार कायन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे इस गर्मी के आलम में अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।